पढ़ावे उसे कहते बालिका। और सत्य की प्रतिमूर्ति बने उसे कहते बालिका। और प्रभु को धरा पर खींच लावे उसे कहते बालिका। निर्विवाद शब्द है बालिका। ये बालिका बड़ी दिव्य है। सही सही बताओ, तुम्हारी है? हाँ हाँ प्रभु, मेरी ही बालिका है। और बहुत हिसाब से बोलो, तुम्हारी है? हाँ मेरी है। आपकी है? मेरी बेटी तो है। ये जाई है, जाई माने उत्पन्न की गई है या कहीं से पाई है? पाई है। अब देखो अंतर हो गया। जाने और पाने, जाना माने जन्म ली हुई, पाने वाली स्थिति हो गई कहीं से प्राप्त की गई। तो अगर ये जाई नहीं है तो तुम्हारी कैसे? तुम्हारी कैसे? हाँ, एक भाव से आप कह सकते हो कि मेरी पालित पुत्री है। और जाई भी है कि पाई है? तो जब जाई है तो आपके कृत्य द्वारा ही जाई गई होगी, इसलिए जाई भी है और पाई भी है। लेकिन आज राजन, भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, गंगा सी लहराती, कौन बालिका यह चली आ रही। देखो देखो, यह मंद मंद मुस्काती। बार बार मेरे हृदय पर मैया गौरा, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता ब्रह्मचारिणी, माता कुष्मांडा, न जाने क्यों ऐसा लगता है सिरध्वज जैसे मेरी मैया भुवनेश्वरी ही मुझे दर्शन देने के लिए साक्षात पधार गई है। ये बालिका तुम्हारी कैसे है, इसका सूक्ष्म उत्तर प्रस्तुत करो। ये बालिका तुमने अगर जाई नहीं है, कहीं से पाई है, तो कहां से पाई है, कैसे पाई है, किन परिस्थितियों में पाई है? शीघ्रम वद सिरध्वज, ये बालिका तुम्हारे घर में कहां से अवतरित हुई? क्यों नहीं महाप्रभु। इसको चलाओ बेटे। इस बालिका के जीवन के संदर्भ में एक करुण कहानी है, आप श्रवण करें, सुनिए आप। दादा की रही थी ज्वाला में, दादा की रही थी ज्वाला में, ये नर नारी तीर बहाते थे, सब जलधि जला से सूखी गए, और ये बच्चे बूढ़े चिल्लाते थे। फिर क्या हुआ? देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हल कर्षण किया और धरा से इस कन्या को प्राप्त किया। ये वही बालिका है भगवान, जो सामने खड़ी, सन्मुख जो शोभा पाती है। तुम चाहते क्या हो? आशीर्वाद इसे दे भगवान, ये चरणों में शीश झुकाता। एक नियम है, पूर्ण परिचय प्राप्त नहीं हुआ। तुमने ये तो बता दिया कि हल कर्षण से बालिका मिली। अच्छा एक बात सभी लोग बताओ, हल तो यहां सभी लोगों ने चलाया होगा, नहीं चलाया तो चलते तो देखा ही होगा। अच्छा कैसे जाना जाएगा कि किस खेत में हल चला है, किस में नहीं चला? एक किसान से मैंने पूछा यही प्रश्न कि भैया ये कैसे जाना जाएगा कि किस खेत में हल चला है और किस खेत में नहीं चला? तो उसने कहा पंडित जी, जमुने खेत में रेखा बनी हो तो समझ लेना हल चला है, अन्न बनी हो तो चकाचक है। हमने कहा बात सही है, इसका मतलब हल से भी धरती में रेखा ही खिंचाई जाती है। एक बड़ा सुंदर भाव मेरे हृदय में आ गया। परशुराम हूं मैं और इस बेटी को बार बार देखता हूं, और अभी अभी उत्तर मिला कि इस बेटी की उत्पत्ति हल के द्वारा बनाई गई रेखा से। तो जो व्यक्ति जहां से पैदा हो उसको उस स्थान का सम्मान अपने जीवन में सदैव करना चाहिए। बिटिया रानी, अगर तुम रेखा से पैदा हो, भले ही वो हल की रेखा क्यों ना हो, तो अपने जीवन में रेखाओं का सम्मान सदैव करते रहना। और हमारी बात भूल कर तुमने अपने जीवन के किसी कालखंड में कोई रेखा पार कर दी, तो वही दिन तुम्हारे लिए दुखों का पहाड़ लेकर के आएगा।
ठीक है ना? माने रही हो तो चकाचक है, न माने हो तुम जाने, तुम्हारा काम जाने। आशीर्वाद हमारा देना काम है। आज इस बालिका को देखकर लग रहा है परशुराम तुम्हारी झोली में जो कुछ है सब दे दो। रानी बनो, हमने कहा रानी बनो तो तुम मुंह बनाए हो। महाराज, राजा की बेटी है तो रानी तो बनेगी बनेगी। बात तो ठीक कह रहे हो। जनक ने सोचा कि परशुराम जी ने ऐसा विशेष क्या कह दिया, चलो कुछ सुधारे दे रहे हैं। महारानी बनो। देखिए एक एक शब्द में चिंतन है। वर्तमान में एक राजा की कई रानियां होती हैं। रानी तो सब बन जाती है, महारानी वही बनती है जो राजा को प्राणप्रिय होती है। तो मेरा आशीर्वाद है जो भी इस बालिका का पति होगा, इसको प्रथम भेंट पर वो यह कहकर इसको उपहार देगा कि मैं केवल पूरे जीवन में एक नारी व्रत का पालन करूंगा, दूसरा विवाह ही नहीं करूंगा। और जब वो दूसरा विवाह नहीं करेगा तो फिर रानी भी यही रहेगी और महारानी भी। महारानी बनो और इसे धरा की सुभग सुबह कहानी बनो। राजरानी बनो। हमारा जीवन धन्य हो गया, तुम्हारा दर्शन हो गया। वाह, क्योंकि तुम धरा मूर्ति हो और विश्व की पूर्ति हो। तुम धरा मूर्ति हो, विश्व की पूर्ति हो, साधना शक्ति हो, भावना भक्ति हो। साधना शक्ति हो और भावना भक्ति हो। हम जब व्यास जी को देखते हैं तो हमको अपना शैशव काल याद आता है। हमको याद है ये यंत्र हमारा। महारानी बनो और इसे धरा की सुभग शुभ कहानी बनो। राज पीछे काहे खड़े हो? वो पीछे खड़े हो जाते हो, ये क्रम ठीक नहीं है। आशीर्वाद बेटी को दे रहे थे। प्रतिनिधित्व तुम करो, बिटिया का प्रतिनिधित्व न कराओ। ये कौन एक बेटी खड़ी है पीछे, इसका भी परिचय दो जरा। ये सीता की चतुर सखी है। तुम्हारी कौन है? ये मेरी बेटी है। इतना संकोच काहे कह रहे हो बिटिया का है? जैसे इसको बिटिया बताया ऐसे उसको भी बिटिया बताओ। हाँ बिटिया। आपका धर्म क्या है इस समय, अपना परिचय देना कि बेटी से इसका परिचय देना? नहीं नहीं नहीं, अब साथ में अष्ट सखियां हैं, रहती हैं। हमने परिचय तो हमने ये नहीं पूछा कि ये सीता की कौन है, हमने पूछा ये आपकी कौन है? मेरी बेटी है। तुम्हारी बेटी कैसे हो गई? क्योंकि मेरे रुको 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 रुको, कई बेटियां हैं तुम्हारी? मेरे तो 2 बेटियां हैं। तो यही दोनों है क्या? ना, फिर मेरे भाइयों की बेटी तो मेरी बेटी हुई। अच्छा, कै भाई हो तुम? हम लोग 10 भाई हैं। गजब हो गया। जब 10 भाई हो तो मातारी 2-3 तो ही करी। हाँ 3 माताएं। हाँ 3 माताएं हैं। कौन कौन सी माताएं हैं? सुधा, सदा और सर्वदा। अच्छा, तुम्हारी मैया का क्या नाम है? सुधा। तुम कितने भाई हो? 2 भाई। कौन कौन से? सीरध्वज और कुशध्वज। कुशध्वज, हाँ मेरे छोटे भाई। और दुई मातन के 4। 4। वाह। तो इसके माता और पिता का नाम क्या है? इसकी माता का नाम और इसके पिता का नाम महिमंगल पिता का नाम है। महिमंगल है। अच्छा, और माता? चलो छोड़ो, हटाओ। हाँ छोड़ो। आधा तो तुमने बता ही दिया। बहुत सुंदर, वाकई तुम विधेय हो। बहुत सुंदर। इसको भी आशीर्वाद दे दे। हाँ बिल्कुल, अब आशीर्वाद तो दे दे। जाओ पुत्रवती भव। अरे कहीं कुछ गड़बड़ हो गया? ये तो आपने गलत। नहीं, उसको हो जाने दो। रुको तो रुको। ना 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 ये ना, कैसी बात करते हो? ये क्या समस्या? आपका आशीर्वाद ये गलत हो गया, मिथ्या हो गया। क्यों गलत हो गया? इसलिए कि ये अविवाहित है। अब समस्या हो गई, विवाह नहीं हुआ। अब विवाह करना भी नहीं चाहती। अब और ज्यादा समस्या है। देखो, विवाह नहीं हुआ ये कोई समस्या नहीं है।
भाई आगे होता, हमारा वरदान सही होता। नहीं होना ये गड़बड़ है। देखो ब्याह भाव हो चाहे न भाव, तो हमने कहा है तो लड़का तो इसके होंगे। अरे महाराजा ऐसा न करिए। अच्छा ये विवाह क्यों नहीं करेगी? ये विवाह इसलिए नहीं करना चाहती है कि किशोरी जी के चरणों की सेवा करना चाहती है। ये आठों सखियां, यही बात इन्होंने अविवाहित रह करके जीवन व्यतीत करने का फैसला लिया। देखो अपने बाप से झूठ बोलना, इधर झूठ मत बोलना। भाई कहती तो यही है कि नहीं, तुमने कभी अंतस झांका इनका? ये सब विवाह करना चाहती है। अरे नहीं, हाँ भाई, और नहीं कसम धरा के पूछ लो, सब विवाह करना चाहती है, लेकिन ये ऐसे पति से विवाह करना चाहती है जो इनको इस जन्म में मिलने वाला नहीं है। हाँ, ऐसे पति का वर्ण करना चाहती है जो इस जन्म में तो मिलेगा नहीं। क्योंकि अब मैं बता दूं, इनके हृदय में कोई सांवली मूरत बसी हुई है। सांवली मूरत देखो, मुस्कुरा रही है, उत्तर ये दे रही है तुम्हारे प्रश्न का। और वो सांवली सूरत वाला व्यक्ति इस जन्म में केवल एक ही विवाह करेगा। हाँ, अगले जन्म में मैं वरदान देता हूं कि अगले जन्म में तुमको वो सांवली सूरत 8 हो ना, तुम 8 तुम उसकी दिव्य पटरानियां बनकर पैदा होगी। कब? जब जदुवंश अरे कृष्ण अवतारा, हुई है हरणी महा महिभारा। तो ये 8 की 8 यही सीता की सखियां दिव्य कृष्ण की पटरानियां बनकर पैदा होंगे, लेकिन लड़का इसी जन्म में होंगे। अब समस्या है, ये तो महाराज कलंक हो जाएगा। देखो व्यास जी कुछ पूछना चाहते हैं। कैसे होंगे महाराज, ये असंभव बात है। अरे परशुराम के सामने कुछ असंभव नहीं। देखो हर चीज को भौतिक अवस्था में न जोड़ा जाए। आइए तुमको देखो, तुरंत तत्काल फल, सत्संग का फल तत्काल मिलता है। ये करेंगे किशोरी जी के चरणों की सेवा, ठीक है? और जब सेवा भाव तुम्हारे हृदय पर आएगा तो तुम्हारे हृदय पर भक्ति का जन्म होगा। और जिस दिन तुम्हारे हृदय पर भक्ति जन्म लेगी, भक्ति तुरंत अपने 2 पुत्रों को भी जन्म देगी। एक पुत्र का नाम होगा ज्ञान और दूसरे पुत्र का नाम होगा वैराग्य। और यही ज्ञान और वैराग्य रूपी दोनों पुत्र एक दिन तुम्हें उस करिया से मिला देंगे। माने काले से, कृष्ण माने काला, काका कृष्णा पिका कृष्णा को भेदो। अब देखो प्रसन्न है, ऐसी प्रमाणित करिए इसको जरा। इस महापुरुष को भी आशीर्वाद दीजिए, बहुत देर से बैठा है आपके आशीर्वाद के लिए। क्या आशीर्वाद दूं इसको? आशीष दीन है सखी